एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं वसीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, कैसे कैसे दिन देख रहे हैं आज हम, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, आज वो सब होता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी परेशान हो जाओगे, सकते में आ जाओगे। इतनी बड़ी खबर एक आ रही है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है, ये तो जग जाहिर है। चीन ने आकर हमारी जमीन पर तंबू गाड़ दिए और हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। वहीं नेपाल ने सरहद पर सेना लगा दी और इतने घनिष्ठ संबंधों को भुलाकर आज वो हमें आंखें दिखा रहा है। और उधर भूटान पानी बंद करके हमारे किसानों की खेती बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक और देश गया चीन की गोदी में। हाँ, इसे सुनकर आपको झटका लगेगा। हाँ दोस्तों, आप यही सोच रहे हैं कि अब कौन सा देश बचा है हमसे संबंध तोड़ने के लिए। मोदी सरकार के राज में चाइना हमारे यहां घुस गया, नेपाल ने सरहद पे सेना बैठा दी और हमारी जमीन पे हेलीपैड बना लिया। अब बचा था बांग्लादेश, तो उसके साथ भी हमारे संबंध खराब हो गए CAA और NRC को लेकर के, और अब उसके साथ भी हम कोई चर्चा में नहीं है। भूटान ने पानी रोककर हमारे किसानों की फसलें खराब करने की कोशिश चालू कर दी। अब सिर्फ बचा था श्रीलंका, जिससे हमारे अच्छे संबंध थे। मगर दोस्तों, अब यह बहुत बड़ी खबर आई है कि श्रीलंका भी अब चीन के साथ जा बैठा है। दोस्तों, BBC की यह खबर बहुत चिंताजनक है जो उसने छापी है। 28 जून 2020 को लिखी गई यह खबर है। लिखता है BBC के चीन के पाले में जा रहा है श्रीलंका। पहले किया था भारत से कई बार अनुरोध। दोस्तों, ये अनुरोध क्या था, क्या अनुरोध श्रीलंका ने भारत से किया था, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात गौर करने की है, मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों के घेरे में है और इस पर कोई चर्चा गोदी मीडिया दूर दूर तक नहीं करती। दोस्तों, बता दें कि श्रीलंका पर भारत का $96 करोड़ का कर्ज है और इसी को लेकर संबंधों में खटास पैदा हुई। ये जो खबर BBC ने छापी है, ये द हिंदू की रिपोर्ट से छापी है। द हिंदू ने अपने 8वें पेज पर, पेज नंबर 8 पर पूरी विस्तार से इस खबर को छापी है। भारत से जो कर्जा श्रीलंका ने लिया है, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, उसका टूरिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया है कोरोना के कारण, और उसकी आमदनी टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। बहुत ज्यादा आवक का वो जरिया था श्रीलंका के लिए, लेकिन अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि कोरोना ने कुछ ऐसा, पूरी दुनिया में कोरोना ने कहर बर्पा किया है। इसी के कारण वो भी आर्थिक लेवल पर पूरी तरह से श्रीलंका भी अभी टूट चुका है। दोस्तों, श्रीलंका ने जो कर्जा लिया था भारत से, इसे लेकर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे इसे लेकर ये अनुरोध कर रहे थे कि इस समय हालात को देखते हुए हमने जो कर्जा लिया था वो अदा करने की अभी हम हालत में नहीं है, इस कारण हमें और समय दिया जाए, इसकी मियाद और थोड़ी बढ़ा दी जाए। फरवरी में जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तब भी उन्होंने इस पर बात की थी और इसकी अदायगी के टाइम लिमिट बढ़ाने के ऊपर जोर दिया था। और हमारे यहाँ पर जब वो आए थे, और इसके अलावा भी 2 बार वो कोशिश कर चुके हैं। ये जो रिपोर्ट द हिंदू ने छापी है, द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार $96 करोड़ के भारतीय कर्ज की अदायगी को लेकर और मोहलत देने पर श्रीलंका और भारत के बीच बातचीत हो रही है। और इसके अलावा श्रीलंका ने भारत से मुद्रा की भी अदला बदली की सुविधा की मांग की है।
कहने का मतलब ये है कि जो उनके पास करेंसी है आरबीआई उसकी अदला बदली कर दे। $40,000 उन्होंने दिया था जो आरबीआई ने बदली नहीं किया। श्रीलंका 2 बार इसकी कोशिश कर चुका है, लेकिन आरबीआई और भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीलंका 2 बार कोशिश करके नाकाम हो गया। द हिंदू ने जो खबर छापी है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने मोदी जी से बात कर इस कर्जे की मियाद को और बढ़ाने की बात की है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने मोदी जी से पर्सनल लेवल पर बात करके इस कर्जे की मियाद को बढ़ाने की बात की, अपील भी की, पर इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब अगली हेडलाइन सुनिए। चीन की ओर गया श्रीलंका। और जगह उम्मीद नहीं दिखने के बाद श्रीलंका सरकार चीन की शरण में जा रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 13 मई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की बातचीत हुई थी। चीन श्रीलंका को $50 करोड़ का कर्ज देने को तैयार है ताकि वो अपनी माली हालत सुधार सके। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति पर आप सवाल नहीं कर सकते। दोस्तों, बात यह है, श्रीलंका हमसे कोई कर्ज नहीं मांग रहा था, बल्कि जो कर्जा उसके अंग पर है, जो कर्जा उसने हमसे लिया है, उसे वापस लौटाने में अभी वो समर्थ नहीं था। अभी उसकी तैयारी नहीं थी वो कर्ज चुकाने की, इसलिए उसमें वो समय सीमा मांग रहा था, मियाद मांग रहा था कि कुछ समय हमें और मोहलत दे दी जाए, तब कहीं जाकर के हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए और आपका कर्जा वापस कर दे, क्योंकि आज इस कंडीशन में श्रीलंका नहीं है, ये उसका कहना है। और चाइना ने ये देखा कि अब मौका बहुत अच्छा है और इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाया जा सकता है, तो चाइना ने पूरी कोशिश करके इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठा लिया और $50 करोड़ का श्रीलंका को कर्जा देने की बात उसने कर दी। और श्रीलंका भी आर्थिक परिस्थितियों के कारण चीन के साथ जा बैठा। जो आखिरी पड़ोसी भारत का बचा था वो भी अब हमसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या विदेश नीति पर सवाल नहीं होना चाहिए? मोदी सरकार जब आई थी तो क्या कहा था और क्या वादे की थी कि हम पाकिस्तान को सबसे अलग थलग कर देंगे, वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, सबको उसको सबसे हम अलग कर देंगे। लेकिन आज क्या हुआ? पाकिस्तान ने चीन की मदद ली या फिर चाइना ने पाकिस्तान की मदद और कुछ देशों की मदद लेकर हमको अलग थलग कर दिया। आज हम अलग थलग हो गए हैं। हमारे पड़ोसी जिनसे अब हमारे अच्छे संबंध थे, जिनसे अच्छे ताल्लुकात थे, वो आज हमसे दूर हो गए और हम ही पर आज वो आंखें निकाल रहे हैं। और जितने भी हमारे पड़ोसी थे वो सब चीन से जा मिले और इस पर गोदी मीडिया अपने मुंह पर ताला लगाए बैठा है। इसके ऊपर वो बात तक करना नहीं चाहता, वो देश को कुछ और ही पिक्चर बताने में लगा हुआ है इस समय। इस पर कभी गोदी मीडिया चर्चा नहीं करता। क्या कभी सोचा है कि हम कहां आके खड़े हैं? नेपाल हमारे साथ नहीं है। चाइना ने हमारे 20 वीरों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान आए दिनों हमारे जवानों से उलझता रहता है। बांग्लादेश हमसे चर्चा नहीं कर रहा है। भूटान ने हमारे किसानों का पानी रोक दिया है, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। एक आखिरी बचा था हमारा पड़ोसी, वो भी $50 करोड़ का कर्जा लेकर चीन के साथ जा रहा है। दोस्तों, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश की जनता ने इस पर सोचना चाहिए और देश की जनता को इस पर सोचना होगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ऐसे ही न्यूज़ हम आपके लिए निकाल करके लाते हैं। दोस्तों, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और आपका आशीर्वाद हमें ऐसा चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे, हमारे सर पे आपके आशीर्वादों का हाथ बना रहे और हम ऐसी ही न्यूज़ निकाल करके आपकी सेवा में हमेशा लाते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।